लेकिन बात करेंगे टाटा ग्रुप की। दरअसल टाटा ग्रुप जल्द ही टाटा सन्स का आईपीओ ला सकती है और 1 से 1.5 साल में टाटा सन्स को लिस्टिंग भी करा सकती है। सुमित हमारे साथ मौजूद हैं और डिटेल्स के साथ कि किन किन टाटा स्टॉक्स पर सीधे इसका असर होगा, क्योंकि ग्रुप में तो एक्शन है आज इस खबर के बाद। बताइए सुमित। तो टाटा सन्स का एक मेगा आईपीओ और उस मेगा आईपीओ का इंपैक्ट तमाम ग्रुप कंपनीज के अंदर हमने आता हुआ देखा है। एक बड़ा आईपीओ आ सकता है और टाटा सन्स का आईपीओ ला सकता है टाटा ग्रुप। इस आईपीओ के लिए 1 से 1.5 साल का समय लग सकता है, लेकिन 1 से 1.5 साल के अंदर एक बड़ी वैल्यू लॉकिंग इस ग्रुप के अंदर होते हुए दिखाई पड़ सकती है। एक मोटा मोटा एस्टिमेट कहता है करीब करीब 8 से लेकर 11 लाख करोड़ के आसपास ग्रुप की इस आईपीओ की जो ओवरऑल वैल्यू रहेगी, इस कंपनी की जो ओवरऑल वैल्यू रह सकती है। और आईपीओ का साइज करीब करीब 55,000 करोड़ रुपए के आसपास आने का अनुमान लगाकर चला जा रहा है। इस ग्रुप में जो टाटा सन्स के निवेश की वैल्यू है वो करीब करीब 16 लाख करोड़ रुपए का एक मेगा इन्वेस्टमेंट कंपनी कर रखे हैं। कुछ कंपनियां जिनकी क्रॉस होल्डिंग्स हैं उसमें टाटा मोटर्स, टाटा केमिकल, टाटा पावर और इंडियन होटल, ये 4 ऐसी कंपनियां हैं जिनकी क्रॉस होल्डिंग है टाटा सन्स के अंदर। एक एक करके आप पहले आईपीओ का जो पूरी कंपनियों के शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो आपके सामने आएगा, जहां पर टाटा सन्स की शेयर होल्डिंग में देवरावजी टाटा ट्रस्ट की करीब 28%, रतन टाटा ट्रस्ट की 24%, अन्य ट्रस्ट की 14%, स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट की 9%, साइरस इन्वेस्टमेंट की करीब करीब 9% है। अब कुछ वो कंपनियां जो कि लिस्टेड है और टाटा सन्स के अंदर हिस्सेदारी रखती हैं। टाटा मोटर्स करीब 3% के आसपास की हिस्सेदारी रखता है, टाटा केमिकल 3% की हिस्सेदारी रखता है, टाटा पावर 2%, इंडियन होटल 1% और अदर कंपनीज में करीब करीब 7% अदर में आते हैं जो कि हिस्सेदारी रखते हैं टाटा सन्स के अंदर। किस तरह का मेगा इंपैक्ट होगा और सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी कौन होगा? पहला आता है टाटा केमिकल, जो कि सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है। क्यों? 30,000 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप है टाटा केमिकल की, और जो टाटा सन्स में हिस्सेदारी है इस कंपनी की उसकी वैल्यू करीब करीब 20,000 करोड़ रुपए के आसपास है। यानी कि इस मार्केट कैप का 66% हिस्सा बतौर इन्वेस्टमेंट टाटा केमिकल के पास है। टाटा पावर करीब 1.25 लाख करोड़ की मार्केट कैप है इस कंपनी की। टाटा सन्स में जो हिस्सा है उसकी वैल्यू करीब 12,500 करोड़ या 13,000 करोड़ रुपए के आसपास हिस्से की मार्केट कैप, यानी कि कुल हिस्सा इनकी मार्केट कैप का करीब करीब 10% के आसपास का हिस्सा ओन करता है। टाटा मोटर्स करीब 3.25 लाख करोड़ की मार्केट कैप है। टाटा सन्स में हिस्से की वैल्यू 19,800 करोड़, क्योंकि 3% स्टेक है इनका, जो कि कंपनी की मार्केट कैप का महज 6% के आसपास है। और चौथा नाम है इंडियन होटल, जो कि करीब 82,000 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप रखता है। टाटा सन्स में इनका 1% स्टेक है, 8,700 करोड़ रुपए उसकी वैल्यू है, और हिस्सा इनकी ओवरऑल मार्केट कैप का 11% है। यानी कि सबसे बड़ा बेनिफिशियरी टाटा केमिकल है, जिसका 66% इन्वेस्टमेंट वैल्यू है टोटल मार्केट कैप का। तो एक अच्छी डीप वैल्यू वहां पर दिखाई पड़ रही है, जिसकी वजह से एक बढ़िया जोरदार तेजी स्टॉक में हम ऑलरेडी देख रहे हैं। ये देखिए टाटा केमिकल्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है और इसमें वो पूरा कन्वर्जेंस और कन्फ्लुएंस जो है ना वो सब यूज हो रहा है। ये देखिए 4 लाइनें एक साथ यहाँ पर इकट्ठी एक ही जगह पर आ रही हैं। कोविड के टाइम से जो ट्रेंड लाइन चली आ रही है वहां पर इसने सपोर्ट लिया और 20, 50 और 100 वीक मूविंग एवरेज क्रॉस करने की तैयारी हो रही है। केमिकल्स ने एक जो आयन बैटरी रिसाइकलिंग ऑपरेशंस लॉन्च किए थे, तो इसकी वजह से मतलब तो ये एक रीज़न है कि टाटा केमिकल्स, अब ऑब्वियसली हम उसको केमिकल्स में गिनते हैं, लेकिन इसका मेन जो रीज़न री रेटिंग का, आज की जो री रेटिंग का, वो इसीलिए क्योंकि टाटा मोटर से काफ़ी क्लोजली कोरिलेटेड स्टॉक है। टाटा केमिकल्स वापस लेकर आई है, डेज हाई पर जाकर बंद हो रहा है ये स्टॉक 13% के गेंस के साथ। अब ये तो कल से ज़्यादा आज चल गया, कल भी चला था लेकिन आज तो बहुत ज़्यादा मतलब ज़बरदस्त तेज़ी में टाटा केमिकल्स चला। पहले टाटा केमिकल को लेकर आइए, करीब करीब 3 दिनों के अंदर ये 35% के आसपास का शानदार रिटर्न दे चुका है। सबसे पहले मंगलवार के दिन इसको हमने स्पॉटलाइट में इसका जिक्र किया था अनुज ने, और वहां से शेयर ने जो रफ्तार पकड़ी है वो आपकी स्क्रीन पर है। तो ये आपने देखा किस तरीके का इम्पैक्ट टाटा ग्रुप के स्टॉक्स पर हो सकता है और क्यों ये स्टॉक्स इतना रिएक्ट कर रहे हैं। टाटा कंज्यूमर ऑलरेडी यहाँ पर रूपक राय दे चुके हैं, लेकिन टाटा केमिकल्स पर राय ले लेते हैं, जिनके पास शॉर्ट टर्म किसी का अगर व्यू हो तो वो क्या करे अभी। प्लस इस खबर के बाद जो रिएक्शन हम देख रहे हैं वो कितना सस्टेनेबल लग रहा है आगे के लिए, टेक्निकली क्या टारगेट्स वो देख रहे हैं टाटा केमिकल्स में, बताइए रूपक। हाँ जी, टाटा केमिकल में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो रिसेंट रैली हुआ, ये राइजिंग वॉल्यूम हुआ,
जितना रैली प्राइस में है उतना ही इंक्रीज हुआ वॉल्यूम में। तो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है जो प्राइस जो रैली को सस्टेन करने में मदद करेगा। तो मेरे ख्याल से ये तो आराम से 1500 तक भी जा सकता है। तो अभी बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। 1180 का स्टॉप लॉस रख सकते हो और 1500 का फर्स्ट टारगेट रहना चाहिए। सेकंड टारगेट ओपन रखना चाहिए मेरे ख्याल से। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ जाना चाहिए। चलिए, टाटा केमिकल्स पर ये राय रही 1318 पर फिलहाल कारोबार करते हुए। रुक रहे इसके साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें आपके लिए लेकर आएंगे। चलो वापस आते हैं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।